बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल शटकारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के लिए मिर्चों की एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूं जिसको खाने के बाद आप वाह वाह कर उठेंगे, क्योंकि ये भरवा हरी मिर्चें इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की बनती हैं कि इनके साथ ना तो दाल की ज़रूरत पड़ेगी ना सब्ज़ी की, बल्कि ये बसाते ख़ुद अपने आप में एक बेहतरीन सालन है। तो आप दाल सब्ज़ी को भूल जाएंगे जब ये हरी मिर्चें बनाकर आप खाएंगे। और इसके अंदर की जो स्टफिंग है ना, वो एक सीक्रेट है आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग होगी ये, और इतनी मज़ेदार ये हरी मिर्चें लगती हैं, आपने कभी भी नहीं ट्राई की होंगी। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मज़ेदार सी भरवा हरी मिर्ची बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही ले लिया है और इसको मैंने एक छन्नी में डाल लिया था। ये तकरीबन 1 पाव के करीब दही है। इसको मैंने छन्नी में डाल के इसका पानी सारा निकाल लिया है। पानी निकलने के बाद हम इसको एक प्याली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा मसाला, जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा ये नमक मैं कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्चें, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा पाउडर। बस ये 3 चीज़ें मैं इस दही में शामिल करूँगी और इस दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दही में ये तीनों मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे ले ली है बड़ी वाली हरी मिर्चें, जो कि भरने वाली होती हैं, जिनको हम स्प्लिट करके अंदर से भर सकें। तो ये बड़ी वाली हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे ली हैं। इनको मैं बीच में से स्प्लिट कर लूँगी। तमाम हरी मिर्चों को हम स्प्लिट करके रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तमाम हरी मिर्चें हमने बीच में से स्प्लिट कर ली हैं। अब इस तरह से देखें, हम हरी मिर्च को खोलेंगे। ये हरी मिर्चें तेज़ नहीं होती बिल्कुल भी, इनका बस जायका अच्छा होता है। बहुत यमी सी हरी मिर्चें लगती हैं ये। इनके बीच में हम वो दही भर देंगे जो हमने बना के रखा था। दही को फिल करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि दही जो है वो बाहर ना निकल रहा हो, बस एक लेवल में अंदर ही रहे दही हरी मिर्चों के। बस इसी तरह से हम इसी प्रोसेस से सारी हरी मिर्चों को फिल कर लेंगे। ये देखिए, तमाम हरी मिर्चें हमने भर के रख ली हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। यहाँ पे फ्राइंग पैन में तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। अब इस ऑयल में एक छोटे साइज़ की प्याज को मैं चॉप करके शामिल कर दूँगी, और यहाँ पे हम प्याज को सौते करेंगे, मतलब ये कि ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। प्याज को सौते करने के बाद मैं यहाँ पे आधा चाय का चमचा डाल दूँगी राई, साबुत राई। 2 पिंच के करीब मैं यहाँ पे डाल दूँगी कलौंजी। कलौंजी हमेशा आप दुरूद शरीफ पढ़ के डाला करें। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल दूँगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। बस ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि प्याज के साथ इसकी अच्छी सी स्मेल आ जाए, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी आधा चाय का चमचा हल्दी, पिसी हुई हल्दी। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूँगी रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दूँगी धनिया पाउडर। और अब आप तमाम चीज़ों को हम मिक्स करते हुए हल्के हल्के भूनेंगे। भूनते भूनते जब पानी खुश्क हो जाएगा 1 से 2 मिनट बाद, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट में और मज़ीद इसको भूनूँगी। 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनने के बाद अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी बस मैं आधा कप के करीब शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेवी के लिए। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें 1½ टेबल स्पून के करीब मैं सिरका शामिल कर दूँगी और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें हम एक बॉयल देंगे। बॉयल आने के बाद मैं इसमें वो तमाम हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी जो हमने स्टफ़ करके रखी थी। तमाम हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करने के बाद इसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच में हम इसको पकाएंगे। 5 मिनट से पहले आपने इसको हिलाना नहीं है और ना ही इसका ढक्कन खोलना है। 5 मिनट के बाद हम लिड को हटाएंगे और फिर हम तमाम हरी मिर्चों को ऊपर नीचे कर देंगे, पलट के रख देंगे, क्योंकि नीचे वाली तरफ से गल चुकी हैं और ऊपर वाली तरफ से हम पलट के रख देंगे तो वो ऊपर से भी गल जाएंगी। और जो अंदर हमने दही की स्टफिंग की थी वो अब सेटल हो चुका है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है कि दही बाहर निकल जाएगा, वो फिक्स हो चुका है अंदर। अब देखें, इस तरह से हमने सारी हरी मिर्चों को पलट देना है। तमाम हरी मिर्चों को पलटने के बाद हम इसकी लिड को दोबारा से कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए फिर धीमी आंच पर दम पे रख देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह खुशबू बहुत ही शानदार सी आ रही है। इन हरी मिर्चों की खुशबू वाकई बहुत मज़ेदार सी होती है। ये वही वाली हरी मिर्चें हैं जिनके हम पकौड़े बनाते हैं ना, बहुत ही मज़े की लगती हैं। चलें अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये बनके हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, तमाम हरी मिर्चें मैंने प्लेट में निकाल ली हैं, और ये जो इसकी ग्रेवी है यानी कि मसाला है वो हम इसके ऊपर से ही डाल देंगे।
ये लीजिए फ्रेंड्स, पनीर भरी हरी मिर्चें हमारी बनके बिल्कुल रेडी हैं। पनीर भरी हरी मिर्चों का नाम मैंने इनको इसलिए दिया है क्योंकि जो हमने अंदर इसके दही की फिलिंग की थी ना, स्टफिंग की थी, वो बिल्कुल पनीर की तरह से जम जाता है और उसका टेस्ट भी बिल्कुल पनीर के जैसा ही आता है। इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये नाम सही रखा है या नहीं रखा है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं इसकी स्टफिंग आपको अंदर से दिखा देती हूँ। देखें कितनी मज़ेदार सी ये हरी मिर्चें हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। किसी दाल सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है आपको इसके साथ खाने के लिए, या आप एज़ इट इज़ रोटी या चपाती के साथ या फिर चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बीच से इसको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो दही की हमने स्टफिंग की थी ना, वो कितनी अच्छी अंदर से सेटल हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है। यूट्यूब पर आपको कहीं पे भी ये रेसिपी नहीं मिलेगी क्योंकि ये तजर्बा मेरा अपना है। तो इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कैसी लगी ये रेसिपी आपको। इन्हीं हरी मिर्चों को आप दाल चावल के साथ, कढ़ी चावल के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते में तो ये पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, अंदर की स्टफिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। दही देखें अंदर कितना अच्छा सेटल हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सा इनका टेस्ट है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। यूट्यूब के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो चलिए फिर, नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आऊँगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।